बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साले सवाब के ऊपर यह हदीस मुबारक बड़ी मोतबर है। ये बुखारी शरीफ की हदीस मुबारक है। ये बुखारी शरीफ है। हदीस नंबर है 1361 नंबर। हदीस नंबर है 1361 नंबर। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दो कब्रों के पास से गुजरे जिन पर अजाब हो रहा था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवारी पर नीचे उतरे और उनको अजाब किस वजह से हो रहा था कि वो कबीरा गुनाहों से नहीं बचते थे। एक चुगलखोर था और दूसरा जो था पेशाब की छींटों से नहीं बचता था। पेशाब की छींटे जहाँ पे उसने जानवर रखे तो वो छींटे पड़ते थे उससे, और दूसरा चुगलखोर था। उसकी वजह से अल्लाह का अजाब उनको कब्र के अंदर हो रहा था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी सवारी से नीचे उतर कर आपने सहाबा से फरमाया कि जाओ ऐसा करो कि दो तर शाखें लेकर आओ। एक रवायत में आता है कि एक शाख मंगवाई और उसके दो हिस्से किए, और एक रवायत में आता है कि दो शाखें मंगवाई और मंगवा कर उन्हें कब्र के एक हिस्से पे लगा दिया गया। सहाबा ने अर्ज की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इससे क्या फायदा होगा इनको? मेरे आका ने फरमाया कि ये तर चीज अल्लाह का जिक्र करती है, और जितनी देर ये अल्लाह का जिक्र करते रहेंगे ये ज़हन में रख लेना कि अल्लाह इनके अजाब में कमी कर देगा। हम आज भी कब्रों पर जाकर फूल क्यों डालते हैं? वो तरोताज़ा होते हैं, वो अल्लाह का जिक्र करते हैं। अगर गुनाहगार है तो उसके गुनाह में कमी होगी, अगर नेक है तो अल्लाह उसके दर्जे बुलंद फरमा देगा। और इसी तरह अगर एक तर शाख जो है वो कब्र को फायदा दे सकती है तो उस पर खड़े होकर कुरान पढ़ने से उसको फायदा नहीं होगा? या उसकी तरफ से कोई सदका जारिया बना दिया, मस्जिद बना दी है, मदरसा बना दिया है, कुआं खुदवा दिया है, वो सदका जारिया उसके लिए बना दिया जाए तो उसको सवाब नहीं मिलेगा। ठीक है ना? ये सारे सवाब पर बड़ी मोतबर हदीस मुबारक है। बल्कि दूसरी हदीस मुबारक भी इसी के साथ हदीस मुबारक, ये भी बुखारी शरीफ की हदीस मुबारक है। 1388 नंबर यह हदीस मुबारक है। इसकी रावी माशा सदीका है। एक शख्स हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह के अंदर आकर अर्ज की कि मेरी वालदा अचानक फौत हो गई है। अगर वो जिंदा होती तो मुझे कुछ वसीयत फरमाती कि मेरी तरफ से ये करना। वो फौत हो गई, क्या मैं उनके लिए अगर कुछ करूं तो उनको पहुंचेगा? तो मेरे आका ने फरमाया, क़ाल नअम, हाँ उसको पहुंचेगा। अर्ज की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा बड़ा खूबसूरत बाग है, मैं आपको गवाह बनाकर अपनी वालदा की तरफ से सदका करता हूं। तो सहाबी ने अपनी वालदा की तरफ से उस बाग को सदका किया। और याद रख लेना, मेरे आका ने फरमाया, इन्नो यासिरु बिही यफराउ कमा यफराउ अहदुकुम बिल हदिया। जैसे हम एक दूसरे को हदिया देते हैं तो वो खुश होता है ना, कब्र वाले के पास ये हदिया लेकर जाते हैं, वो पहुंचता है उसको, वो खुश होता है कि तेरे फलां बिन फलां ने ये तेरे लिए तोहफा भेजा है साले सवाब का। तो अपने बुजुर्गों के लिए, अपने माँ बाप के लिए दुआ किया करो, साले सवाब किया करो, और फ़कत नमाज ही पढ़ लिया करो। रब्बना इग़फिर ली व लिवालिदैया व लिलमुमिनीना यौमा यक़ूमुल हिसाब। उसके अंदर दुआ ही है, अल्लाह हमें भी बख्श दे, हमारे वालिदैन को भी बख्श दे, बल्कि तमाम मुमिनीन को भी बख्श दे। अल्लाह ने तो उसमें भी दुआ अल्लाह ताला अमल